नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। दीपावली के पर्व पर हैंडमेड कंदीलों की डिमांड खरीदी करने पहुंच रहे हैं लोग। निर्दलीय प्रत्याशी ने ली पत्रकार वार्ता, प्रतिज्ञा पत्र की दी जानकारी। आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में 2 युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। और जैन एकता मंच की महिलाओं ने वृद्धाश्रम में मनाया दीपावली का पर्व। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में दीपावली के पर्व को लेकर बाजार गुलजार हो गए हैं। बाजार में सजावटी सामग्री की दुकानें भी लग गई हैं। इस बार राजस्थान और मुंबई के हैंडमेड कंदीलों की डिमांड बुरहानपुर में अधिक है। यहां पर खरीदी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हैंडमेड बने हुए कंदीलों को लोग अधिक पसंद कर रहे हैं। लकड़ी से कंदील बनाए गए हैं तो वहीं कपड़े और कागज से भी बनाए गए हैं। रंग बिरंगीले कंदील को ही लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं। बाजार में 20 से अधिक दुकानें लगी हुई हैं, जिस पर जिले के साथ महाराष्ट्र के लोग भी खरीदी करने के लिए आ रहे हैं। कम दामों पर यह कंदील लोगों को मिल रहे हैं। ये बुरहानपुर का मेन बाजार है, कमल चौक। यहाँ पर करीबन 10 से 12 दुकानें हैं। यहाँ पर सबसे सस्ता, सुंदर और व्यवस्थित हैंडमेड बना हुआ जूट से और लकड़ी से, हाथ से निर्मित होता है। ये इसकी डिमांड बुरहानपुर शहर में ज़्यादा है, तो ये हम बॉम्बे से लेके आते हैं। इसकी कॉस्ट है 210 रुपये। ये 210 रुपये से स्टार्ट होता है तो 500 रुपये तक के जाता है, लेकिन इसकी मिनिमम कॉस्ट 210 रुपये। इसके पास में इसमें आपको कपड़े भी मिलेंगी। राजस्थानी जो राजकोट वाला आइटम बोलते हैं, वो कपड़े के अंदर कंदील है, आपको ये मिलेंगी। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय के पास निर्दलीय प्रत्याशी ने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपना प्रतिज्ञा पत्र मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सरकार से मिलने वाली योजनाओं का मेरे विधायक बनने के बाद लोगों को लाभ तो मिलेगा, लेकिन मेरी खुद की निजी 150 एकड़ जमीन पर मैं उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को 1 रुपये वर्ग फीट के हिसाब से जमीन उपलब्ध कराऊंगा। तो वहीं किसानों के लिए लैब का निर्माण होगा और यहीं पर केले का पौधा रोपित किया जाएगा, जो किसानों को न्यूनतम दाम पर उपलब्ध होगा। तो वहीं युवाओं को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए 1 रुपये में पढ़ाया जाएगा। प्रत्याशी ने अपनी ओर से यह घोषणा पत्र में घोषणाएं की है। तो वहीं इधर भारतीय जनता पार्टी भी विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। वहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी जनसंपर्क किया जा रहा है। इधर AIMIM और निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है, जो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। साथियों को ध्यान में रखते हुए लाया, और युवा साथियों को ध्यान में रखने का कारण ये है कि घर का युवा अगर रोजगार से लग जाएगा तो वो अपनी माँ का भी ध्यान रखेगा, पिता का भी ध्यान रखेगा, दादी का भी ध्यान रखेगा और दादा का भी ध्यान रखेगा। बुरहानपुर के जामठी मार्ग पर आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में 2 युवक घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जामठी निवासी नवल सिंह और भारत दोनों सामान खरीदी करने के लिए भावसा गए थे। सामान खरीदी करने के बाद अपने घर जा रहे थे कि सामने से आ रहे मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गिरने पर घायल हो गए। दोनों के सिर, हाथ, पैर में चोट आई है। दोनों लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को निजी वाहन की मदद से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम दोनों घायलों का उपचार कर रही है। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के लालबाग स्थित रोटरी क्लब के आश्रम पर पहुंचकर जैन एकता महिला मंडल की ओर से दीपावली का पर्व वृद्धजनों के साथ मनाया गया। उन्होंने भोजन के साथ मिठाई, नमकीन और सामग्री का वितरण किया। जैन एकता मंच के अध्यक्ष ज्योति रावका ने जानकारी देते हुए बताया कि जैन एकता मंच ने महावीर भगवान के 2550 में निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में यह वितरण किया गया, ताकि त्योहार के समय हमारे वृद्ध भाई बहन भी मिठाई खाकर और कपड़े पहनकर खुशी जाहिर कर सके। जिस समय वृद्धजनों को मिठाई, कपड़े, भोजन और सामग्री मिली तो उनके चेहरे खिल उठे। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन एकता मंच की महिलाएं मौजूद थीं।
बुरहानपुर के निर्दलीय प्रत्याशी भूषण पाठक की कमल चौराहे पर आम सभा हुई। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अनेकों घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि मैं गौर से काला हो गया हूं। मैं जनता के लिए रात दिन मेहनत करता हूं, इसलिए मेरे रंग में भी बदलाव आ गया है। इनकी सभा का नज़ारा ऐसा था कि हर कोई चलता हुआ व्यक्ति उनका वीडियो बनाते हुए नजर आ रहा है। आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरह से प्रत्याशी एक साथी के साथ मंच पर खड़े होकर संबोधित कर रहे थे और राह चलने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल पर खड़े होकर वीडियो बना रहा था। अब यह वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, AIMIM और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 17 नवंबर को मतदान होना है। 3 दिसंबर को देखना होगा कि जनता किसके सिर पर ताज पहनाती है। बुरहानपुर नगर निगम के कचरा वाहन टूटे फूटे हैं, लेकिन इसका कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से नगर निगम के कचरा वाहन टूटने के कारण उनको पत्थर लगाकर खड़ा किया जा रहा है। तो कोई वाहनों में तो रस्सियां बंधी हुई है, तो कई वाहनों में तार भी लगे हुए हैं। गौरतलब है कि इन कचरा वाहनों का मेंटेनेंस नहीं होने के कारण इनमें अधिक टूट फूट हो रही है और यह टूटे फूटे वाहन कचरा भरने के लिए जब क्षेत्र से पहुंचते हैं तो कचरा भरा जाने के बाद कचरा रोड पर ही गिरता रहता है। लेकिन इस और जिम्मेदार अफसर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कचरा गाड़ी में कचरा डालने के बाद वही कचरा दोबारा से सड़कों पर फैल रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या जिम्मेदारों द्वारा इस और ध्यान देकर गाड़ियों की मरम्मत कराई जाती है या इसी तरह से गंदगी के कारण आम लोगों को परेशान होना पड़ेगा।